हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी, हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी। दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी, अपनी धरती रानी। हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी, हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी। डॉक्टर महेश शर्मा जी का स्वागत करेंगे संस्थान के कार्यकर्ता श्री पुनीत सोहल जी, और रजत जी का स्वागत करने के लिए श्री पुरुषेंद्र गौरव जी। हम उनसे सुनेंगे श्रद्धेय नाना जी। नाना जी को करीब से जानने वाले लोग, मुझसे भी ज़्यादा गुणी वक्ता इस सभागार में मौजूद हैं, लेकिन आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि नाना जी के साथ मेरे अपने अनुभव थे, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। आपका बहुत बहुत आभार। नाना जी से मेरा परिचय होता उससे पहले से ही उनके कर्म का, उनके जीवन का असर छात्र जीवन से आरंभ हो गया। मदन दास जी यहाँ मौजूद हैं। विद्यार्थी परिषद में मुझे लाने वाले अरुण जेटली जी, राजकुमार जी, मदन जी के गाइडेंस, और ये 1974 का वक्त था जब देश में छात्र आंदोलन के माध्यम से एक नई क्रांति का उद्गार हो रहा था। लेकिन विद्यार्थी परिषद में काम करते समय, उस छात्र आंदोलन में काम करते समय, हम बार बार नाना जी के बारे में सुनते थे। नाना जी में विलक्षण क्षमता थी संगठन की सीमाओं को पार करके, विचारधारा की सरहद को तोड़कर बाहर के व्यक्तियों से संबंध बनाना, अपना बनाना, और इतना संबंध बनाना कि उस पूरे आंदोलन के प्रणेता बन गए नाना जी देशमुख। छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को लाने में बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने अदा की। कैसे उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के उस समय के मालिक रामनाथ गोयनका जी की मदद से एक संबंध बनाया जयप्रकाश जी से। जयप्रकाश जी के बारे में सुनते थे, बहुत निराश थे, जीवन से परेशान थे, थक चुके थे। उनकी पत्नी प्रभा जी कैंसर की मरीज थी। नाना जी ने उनको हिम्मत बनाई, और जब प्रभा जी को कैंसर के इलाज के लिए मुंबई के किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, नाना जी ने टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जीआरडी टाटा से बात करके उनको कमरा दिलाया और खुद मुंबई चले गए, वहाँ रहे, और ऐसा संबंध उन्होंने जयप्रकाश जी से बनाया। और जब अहमदाबाद में आंदोलन शुरू हुआ छात्रों का, उस समय जो लोग छात्र राजनीति में थे उनको स्मरण होगा कि जो नवनिर्माण आंदोलन है, जिसके कारण देश भर में छात्र संघर्ष समितियां बनी, उसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी। और जयप्रकाश जी को उस आंदोलन में भेजने के लिए नाना जी ने प्रयास किया। जयप्रकाश जी तैयार नहीं थे, निराश थे, थके हुए थे, अस्वस्थ थे। नाना जी ने डॉक्टर भी भेजे और अहमदाबाद चले गए। एक हफ्ता अहमदाबाद में रहे, और जब जयप्रकाश नारायण अहमदाबाद पहुंचे, ऐसा भव्य उनका स्वागत हुआ। उनके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई, एक जवानी आ गई, और फिर बिहार में आकर के उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। ये सिर्फ नाना जी जैसा व्यक्तित्व कर सकता था। ये कहानियां शुरू के जो उन्होंने सुनी थी, ऐसा लगता था जैसे कहीं से पीछे से कोई शक्ति है जो हमें मदद कर रही। उसके बाद आपातकाल का समय आया, हम फिर नाना जी के बारे में कहानी सुनने लगे। पैंट कमीज पहनकर, सिर मुंडवा के, फ्रेशर दाढ़ी रख के, चश्मा लगा के, एक नौजवान बन के वो अंडरग्राउंड मूवमेंट का काम करने लगे। विजय गोयल यहाँ बैठे हैं, हम दोनों मिल करके एक अखबार निकालते थे मशाल नाम से, उसमें इस तरह की कहानियां हम लिखते थे। हालांकि वो लिखते लिखते पकड़े भी गए, पुलिस ने मारा भी बहुत बाद में। विजय गोयल जी भागने में तेज थे, ये खो खो के खिलाड़ी थे, ये भाग गए, मैं पकड़ा गया पुलिस ने।
फिर नाना जी पकड़े गए, जेल चले गए, संघ का सत्याग्रह आरंभ हुआ। पहला सत्याग्रह दिल्ली यूनिवर्सिटी के चौक पर वो विजय ने मुझे कहा कि आपको लीड करना है। 31 लोगों के साथ गिरफ्तारी दी, जेल में पहुंचे तो फिर नाना जी की कहानियां कि वो जेल में है। वार्ड नंबर 11 में हम लोग थे, वार्ड नंबर 13 में 11 में मदन जी भी हमारे साथ थे, वार्ड नंबर 13 में प्रकाश सिंह बादल, चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, ऐसे बड़े बड़े नेता थे। तो एक 11 नंबर और 12 नंबर की बैडमिंटन की टीम थी जिसका मैच होता था। हम तो छोटे थे, 17-18 साल की हमारी उम्र थी, लेकिन वहां पे सुनने को मिलता था कि नाना जी जेल में आकर अपने वार्ड से इनके वार्ड में आकर प्रकाश सिंह बादल से मिलते हैं, चौधरी चरण सिंह से मिलते हैं, राजनारायण से मिलते हैं, और फिर से इमरजेंसी खत्म कब होगी, बाहर निकल के कैसे आंदोलन चलाएंगे, क्या करेंगे, इसकी योजना, इसकी रणनीति वो अब बना रहे थे। ऐसी कहानियां सुनते सुनते बड़े हुए। फिर जनता पार्टी आई, सरकार बनी। विजय को याद होगा, विजय का और हमारा मोरारजी देसाई से बहुत अच्छा संबंध हो गया था। ये दिल्ली विश्वविद्यालय शासन के अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था। और एक दिन बात में मोरारजी देसाई ने बताया कि जब सरकार बनी तो मैं नानाजी देशमुख को उद्योग मंत्री बनाना चाहता था। उनके जैसा आदमी इस देश के उद्योगों का कायापलट कर सकता था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद, इमरजेंसी के बाद, जब फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, नानाजी ने राजनीति छोड़ दी थी, लेकिन राजनीति में उनको नहीं छोड़ा था। चंद्रशेखर से उनके संबंध थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह से उनके संबंध थे। हर तरह के काम में नानाजी देशमुख का प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाई देता था। मैं जानता हूं कि आज हम सब सरसंघ चालक जी को सुनने के लिए खड़े हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम का जिक्र करते हुए रामायण में कहा कि भगवान राम विरोधाभासों का समन्वय करते थे, असंभव को संभव बनाने की कोशिश करते थे। ये भगवान राम का चरित्र था। वो अलग अलग तरह के लोगों को जोड़ने का काम करते थे। जब मैं भगवान राम के उन गुणों को देखता हूं तो वो गुणों की एक किरण नानाजी के काम में दिखाई देती है। भगवान राम ने पिता की बात मानते हुए 14 साल के लिए वनवास स्वीकार कर लिया। नानाजी ने कुर्सी छोड़ के, राजपाट की ऑफर छोड़ करके चित्रकूट के रूखे सूखे पहाड़ों में काम शुरू किया और उन्हें हरा भरा बना दिया। ऐसे व्यक्तित्व विरले होते हैं। भगवान राम ने केवट को गले लगाया, भगवान राम ने शबरी के बेर खाए, ये नहीं देखा उनकी क्या जाति थी, कितने बड़े थे, कितने छोटे थे। नानाजी ने भी ऐसे छोटे बड़े लोगों को एकत्रित किया। मेरा नानाजी से व्यक्तिगत संपर्क आया, जिसका जिक्र DRI की तरफ से किया। मैं M.Com पास करने के बाद में छात्र राजनीति से थोड़ा विरक्त हो चुका था और सोच रहा था क्या काम करें। गर्मी की छुट्टियां थी, सब लोग अपने अपने छुट्टियों के लिए चले जाते थे, मेरे पास उतने साधन नहीं थे। जब मेरी नानी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा हम ये मंथन नाम की पत्रिका शुरू कर रहे हैं और हम यही इसके लिए किसी की ज़रूरत है हिंदी से के लेखों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की और अंग्रेजी के लेख को हिंदी में ट्रांसलेट करने की। तो लेखन में, पत्रकारिता में पहला कदम मैंने नानाजी की वजह से रखा। उन्होंने मुझे देवेंद्र जी से मिला। इसीलिए मुझे लगता है कि हर तरह के लोगों को, छोटे लोगों को, बड़े लोगों को इकट्ठा करना, उनको एक रास्ता दिखाना और फिर बाद में चित्रकूट में जो उन्होंने किया वो कैसा प्रेरणा का स्रोत बन गया। मुझे लगता है कि जो भगवान राम के गुण थे, बाली को मारा तो राज सुग्रीव को दे दिया, विभीषण को रावण को मारा तो राज विभीषण को दे दिया। उन्होंने कर्म किए लेकिन फल की इच्छा नहीं थी। ऐसा व्यक्तित्व नानाजी का था। मैं उनको प्रणाम करता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मेरी बात है। लेकिन नानाजी ने इस कालजयी दर्शन को चित्रकूट, गोंडा व बीड़ में अपने व समाज के पुरुषार्थ से मूर्त रूप देने का प्रयास किया। हाल ही में
पूजनीय सरसंचालक जी स्वयं इसके साक्षी बने। वे इस दर्शन के एग्जेम्पलरी प्रैक्टिशनर भी हैं। एकात्म मानव दर्शन के संदर्भ में विकास का प्रतिमान क्या हो, यह हम सुनेंगे परम पूजनीय सरसंचालक जी के श्रीमुख से। विकास का भारतीय प्रतिमान एकात्म मानव दर्शन के संदर्भ में, यह शीर्षक सुनते ही पहला जो बिंदु मन में आता है कि विकास का भारतीय प्रतिमान होने की आवश्यकता है क्या। क्योंकि अभी अभी तक दुनिया जो चल रही थी वो ये मानकर चल रही थी कि विकास का एक ही प्रतिमान सर्वदूर लागू होना चाहिए। और इसलिए संपूर्ण दुनिया का विकास करने का ठेका अपने पास है, ऐसा मानकर जो शक्तिमान देश चले और अंतर्राष्ट्रीय मंच भी उनके प्रभाव में था तो वो भी चला, तो ये कह के चला कि विकास के इस मॉडल को सबको अपनाना पड़ेगा और अपनी विशेषताओं को भूल जाना पड़ेगा। वो जागतिक प्रतिमान है, उसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा, पुरानी संस्कृतियों को छोड़ देना पड़ेगा, मूल्यों आदि की जो पुरानी कल्पना है उनको भूल जाना पड़ेगा और केवल व्यक्तियों की आर्थिक उन्नति, इस लक्ष्य को लेकर उसी प्रतिमान के अंदर सबको चलना पड़ेगा। ये कहा गया है उनकी उद्घोषणा में 1951 में, और तब से आज तक उनके प्रयोग चले। उन प्रयोगों का जो फल सारी दुनिया भर में मिल रहा है, उसके चलते 1998 से धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को बदलना प्रारंभ किया और 2008 तक पूरा यू टर्न कर लिया। अब वो कहते हैं कि विकास का कोई एक प्रतिमान सर्वत्र लागू नहीं हो सकता। प्रत्येक देश की अपनी प्रकृति होती है, अपनी संस्कृति होती है। बिना संस्कृति के विकास का कोई अर्थ नहीं, और इसलिए प्रत्येक देश को अपने अपने संस्कृति के अनुसार अपने विकास का मॉडल चुनने का अधिकार है। हम लोग जो संस्कृति के आधार पर विकास की बात करते रहते, उनको छोड़ भी दिया तो भी आधुनिकतम साधनों से, आधुनिकतम तकनीकी के आधार पर और धनशक्ति आदि सब शक्तियों का भंडार जिनके पास है, उन्होंने संपूर्ण दुनिया में विकास का प्रयास करते समय जो अनुभव लिया, उनको उस अनुभव को इन शब्दों में उन्होंने व्यक्त किया है। और इसलिए विकास का भारतीय प्रतिमान ऐसा कहते ही पहले जो प्रश्न आते थे वो निरस्त होने चाहिए, लेकिन ज्ञान का प्रसार बहुत धीरे धीरे होता है ऐसा लगता है। 1998 से ये घूम जाओ उनका शुरू हुआ, 2008 में पूरा हो गया। लेकिन कभी कभी लगता है कि विकास का विचार करने वाले अपने देश के कई लोगों को इसका पता है कि नहीं है। विकास एक ऐसा शब्द है जिसकी कल्पना बदलती है, क्योंकि जिसका विकास उसके प्रकृति के अनुसार होगा। सर्कस में हाथी फुटबॉल खेलता है और शेर बकरी के साथ बैठकर खाता है। हम पैसा देकर टिकट निकालकर देखने जाते हैं। आजकल फिल्में आती है जिसमें जानवर बोलते हैं, कार चलाते, सब कुछ करते हैं जो मनुष्य करता है। वो भी कभी कभी लोकप्रिय हो जाती है, परंतु ऐसा होने के बाद भी
फुटबॉल खेल सकना ये हाथी का विकास नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रकृति ने जो हाथी बनाया है वो दूसरे परिस्थितियों के लिए बनाया है, और उन परिस्थितियों में उसका उन्नत होना, इसी को हाथी का विकास माना जाएगा। ये सहज विचार से ध्यान में आने वाली बात है, लेकिन अनुभव लिए बिना आदमी का मन बदलता नहीं, ऐसा मनुष्य स्वभाव नहीं है। खैर, आज तो ये सिद्ध हो गया है कि प्रत्येक देश का विकास का अपना प्रतिमान होना चाहिए, और वो उसके प्रकृति संस्कृति पर आधारित प्रतिमान होना चाहिए। और इसे विकास के भारतीय प्रतिमान का विचार ये अत्यंत सामयिक विचार है। देर हो गई तो भी अब हमको उस विचार को पूर्ण करके उसके आधार पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो फिर भारत का विकास भारत की प्रकृति और संस्कृति के आधार पर होगा। तो भारत की प्रकृति क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, इसका विचार करना ही पड़ेगा। अब देश की संस्कृति एक दो दिनों में तो बनती नहीं। उस देश के अस्तित्व के प्रारंभ से आज तक जिन जिन अनुभवों में से जो वो गया है, उन अनुभवों को अपने स्वभाव के आधार पर उसने जिस प्रकार देखा है, जिस प्रकार उनकी प्रतिक्रिया दी है, उसके आधार पर उसके जनमानस की संस्कृति बनती है। हमारा देश अत्यंत प्राचीन अखंड जीवन वाला देश है। बहुत सारे उतार चढ़ाव परिस्थिति के हमने देखे, झेले। देश काल परिस्थिति में बदलते हुए अनेक रूपों को धारण किया, अनेक रूपों का त्याग किया, परंतु एक समझदारी, एक सूझबूझ, एक स्वभाव प्राचीन समय से अब तक अपने यहां चलते आया हुआ दिखता है। अब प्राचीन समय बहुत प्राचीन है, आज का समय आज का समय है। तो संस्कृति को देश काल परिस्थिति अनुरूप ढालना पड़ता है, या उसका रूप वैसा निखारना पड़ता है, सजाना पड़ता है, संवारना पड़ता है। पंडित दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन दिया, यानी क्या किया? तो उस विचार को, उस स्वभाव को, उन मूल्यों को आज की देशकाल परिस्थिति के प्रकाश में नया रूप देकर प्रकाशित किया। उसकी आवश्यकता आज हमको भी है, और तरह तरह के प्रयोग कर पीटी दुनिया को भी है। और भारत के स्वभाव का बनने का कारण, जैसा स्वभाव है भारत का, वो वैसा क्यों बना, इसका कारण यही है कि संपूर्ण विश्व को समय समय पर इस प्रकार अपने उदाहरण से सिखाने का प्रयोजन, यही भारत के जन्म का प्रयोजन है। और उस प्रयोजन को जब सार्थक करना होता है, सिद्ध करना होता है, तब तक उस पथ पर चलकर भारतवर्ष बड़ा होता है। दुनिया के बाकी देशों का उदय कैसा हुआ, इसके अनेक इतिहास है। एक सामान्य सूत्र मिलता है, मनुष्य जाति है और मनुष्य ये जानता है कि एक अकेला वो सृष्टि का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि निसर्ग ने, प्रकृति ने मनुष्य को अत्यंत दुर्बल बनाया है। अकेला एक मनुष्य अगर है, उसके पास तकनीकी विज्ञान कुछ नहीं है, आदिम अवस्था में मनुष्य है, तो एक मच्छर भी उसको परेशान करके मार सकता है, और मच्छर का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना दुर्बल प्राणी मनुष्य है। और इसलिए मनुष्य ने सोचा
कि जीवन में टिकना है तो समूह बनाकर चलना पड़ेगा। समूह बनाने के लिए कोई आधार चाहिए, तो मनुष्य ने वो आधार निर्माण किया अपने मन से, जहां जो चल गया चल गया। कहीं पर भाषा चली, यूनाइटेड किंगडम का ये जो यूनाइटेडनेस है वो किस पर आधारित है? वो अंग्रेजी भाषा पर आधारित है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, यूनाइटेड किंगडम 4 देश थे। नॉर्मन लोगों ने इंग्लैंड को जीता तो संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में वो नॉर्मन सही 3-4 लोगों का, यानी 5 प्रजाओं का आपस में संघर्ष भी हुआ, संपर्क भी है। उसमें से भाषा विकसित हुई। कालांतर में उस भाषा के आधार पर सब लोग एक हो गए और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम बनाया। अभी भी देखिए, भाषा में थोड़ा इधर उधर होने लगा तो इंग्लैंड की एकता ढीली पड़नी पड़ती है। जो आयरलैंड और इंग्लैंड का संघर्ष चल रहा है। स्कॉटलैंड अभी अलग पार्लियामेंट मांग चुका है। बार-बार ये स्वर वहां उठने लगे। अंग्रेजी भाषा इंग्लैंड की एकता का आधार है। किसी ने किसी एक विशिष्ट पंथ को अपना सहारा माना। अरबस्तान के बिखरे कबीले थे, उनको इस्लाम के आधार पर पैगंबर साहब ने एकत्र किया। अब इस्लाम जब तक मजबूत है तब तक अरबस्तान मजबूत है, एक रहे, टूटेगा नहीं। ऐसे ही आर्थिक नीति को आधार बनाया अमेरिका के लोगों ने। इंग्लैंड की प्रजा थे, इंग्लैंड के राजा के आर्थिक कानून उनको सुहाए नहीं। उन्होंने पहले अर्जी करके देखा, राजा ने माना नहीं, तो इकट्ठा आ गए और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। और घोषणा के साथ साथ जो डिक्लेरेशन दिया, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें अपना आर्थिक दर्शन उन्होंने बताया। उसको मानने वाले सब अमेरिकन हैं। अगर उस पर जो श्रद्धा रखी है उन्होंने, वो ढीली पड़ गई तो अमेरिका के टूटने में देरी नहीं होगी। इसलिए आर्थिक उतार चढ़ावों का सबसे अधिक परिणाम अमेरिका पर होता है। थोड़ा वहां का अर्थतंत्र इधर उधर हो गया कि वहां तुरंत शोर शराबा शुरू हो जाए। अपने देश की कहानी एकदम इससे भिन्न है। अपने देश के प्रकृति में असुरक्षितता की भावना या स्वार्थ की साधना नहीं, क्योंकि जब भारत देश की इस भूमि में, इस अपने प्राचीन राष्ट्र का उद्गम हुआ, तब हम लोग संपूर्ण वैभव के शिखर पर थे। किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं थी। मातृभूमि हमारी सुजल सुफल मलय जो शीतल, जितनी लोक संख्या उस समय थी, जनसंख्या, सबको सब मिलता था। समृद्धि प्राप्त करने के लिए कहीं संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं। उस जमाने में जो प्राकृतिक सीमाएं हमको मिली थी, हिमालय और सागर की, उसको लांघ कर कोई विदेशी आए, इसकी संभावनाएं भी बहुत विरल थी। शत्रुओं से लड़ने का भी काम नहीं। और भूला भटका कोई आ ही जाता है चलते चलते, तो आ जाओ भैया, इतने लोग खा रहे हैं, तुम भी बसो खाओ। वो कहता है कि मेरी भाषा अलग है, मेरी देवी देवता अलग है, तो अलग है तो हमारे पहले से ज्यादा है। 33 करोड़ तो पहले से है। हर 50-100-500 साल में नए देवी देवता आते हैं। साईं बाबा पहले नहीं थे, संतोषी माता पहले नहीं थी, सत्यनारायण की पूजा बहुत पुरानी नहीं है। तो हमको इसकी आदत है। तुम भी एक नई विविधता लेकर हमारे यहाँ पर जाओ। जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी में होकर सहस्र धारा द्रविण समेत हुआ ध्रुव में भेयु रणभ्रस्फुरन। सहस्र धाराओं से सबको दूध देने वाली गाय के समान हे पृथ्वी माता, तुम जो अनेक धर्मों के मानने वाले, अनेक भाषाओं में बोलने वाले लोगों को धारण करती हो, हमको सत्य प्रदान करो। ये वेदों की प्रार्थना है।
और इसलिए ऐसी भूमि मिलने के कारण सब समृद्धि होने के बाद अब सत्य को खोजो, क्योंकि समृद्धि से तृप्ति नहीं मिलती। यह अनुभव है, यानी पहला अनुभव भारत की प्रकृति में, भारत के स्वभाव को बनाने वाली जो बात है उसमें पहला अनुभव यह है कि बाहर से सुख नहीं मिलता। सुख के कितने भी साधन आपके पास हो, सुखी होना ये एक अलग बात है। हम रोज के जीवन में इसका अनुभव लेते हैं। पेट भर गया हो तो फिर भोजन की इच्छा नहीं देती। अभी मुझे यहाँ आने के बाद पूछा कि भोजन करेंगे क्या, आज मेरी भोजन करने की स्थिति नहीं है रात, मैंने ना कर दिया। खिचड़ी है, अच्छी लगती है मुझे, आज मैंने कहा नहीं करना। फिर और कोई जानकार थे, उनका खाली पीठ है, मैंने कहा नहीं चाहिए। अरे खाली पेट हमको अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है, लेकिन अभी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो सुख होता है खाली पीठ खाने, वो खाली पीठ में नहीं है, खिचड़ी में नहीं है। वो सुख मेरे मन के अंदर है। उस मन को साधो तो सुख मिल जाएगा। ये पहला साक्षात्कार है हमारे लोगों का, जो हमारे स्वभाव को बनाता है। बाकी सारी दुनिया प्रकृति में, सारी प्रकृति अपने उपभोग के लिए है ऐसा मानकर सुख खोजती है वैचारिक रूप से। और हमारे यहाँ परंपरा से हम सीखते हैं कि बाहर सुख मत। फिर ऐसा होने के कारण फिर मन का सुख कहाँ मिलेगा, खोजने के लिए निकले लोग। इस मन को सुखी करना है तो उसको शांत करना पड़ेगा, उसकी चंचलता को समाप्त करना पड़ेगा। सुख दुख राग द्वेष लाभालाभ सब प्रकार के द्वंद्वों से ऊपर उठकर वो सदा सर्वदा शांत तरल बना रहे, ऐसी स्थिति में उसको लाना, तो उसके लिए आलंबन क्या है, उसके लिए आधार क्या है, ये खोजने के लिए लोग निकले। अपने यहाँ कथा आती है छांदोग्य उपनिषद में कि वैभव संपन्नता के शिखर पर पहुंचने के बाद असुरों के राजा विरोचन और देवों के राजा विरोचन दोनों सोचने लगे कि सब कुछ है लेकिन समाधान नहीं है, तृप्ति नहीं है, शांति नहीं है। तो अपने अपने गुरुओं के पास गए, उनको पूछा कि सब कुछ है लेकिन ये नहीं है, तो क्या करने से मिलेगा। तो शुक्राचार्य ने भी और बृहस्पति ने भी अपने अपने शिष्यों को सलाह दी कि ब्रह्मा जी के पास जाओ, उनके पास आत्मविद्या है, आत्मा को जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता और एक अक्षय अमिट ऐसा सुख मिलता है, फिर किसी सुख की लालसा उनको विचलित नहीं कर सकती, सदैव समाधान शांति से मन बना रहे। तो ब्रह्मा जी के पास दोनों गए और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को शिष्य भाव से विनती की। ब्रह्मा जी ने मान ली, पूछा क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा आत्मविद्या चाहिए, आत्मा को कैसे देखना पता। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम देखते कैसे हो, आंखों से देखते हैं। तो आंखों से नहीं देखते, तुम्हारे आंखों में जो देखने वाला बैठा है वो देखता है, उसको देख लो। तो फिर कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे के आंखों में देखने लगे कि आंखों में कौन बैठा है देखने में। तो ऐसा देखते हैं तो सामने वाले की आंखों में अपना ही प्रतिबिंब दिखता है, वो दोनों को दिखा। तो दोनों बड़े हर्षित हो गए कि चलो मिल गया आत्मा, हमने देख लिया, इंद्र को इंद्र दिखा, विरोचन को विरोचन दिखा, वापस आ गए दोनों। लेकिन जाते समय, नदी पार करते समय नौका के चप्पू चल रहे थे तो इंद्र को दिखा कि मेरा प्रतिबिंब जो मैं आत्मा मानकर चला हूँ वो तो चप्पू चलाने से मर जाता है, नष्ट हो जाता है, आत्मा तो अमर है, अजर है, शाश्वत है। तो उसने विरोचन का कहा कि कुछ गड़बड़ है भैया, ब्रह्मा जी ने अपने को बताया नहीं ठीक से। तो उसने कहा कि नहीं, जो ब्रह्मा जी ने बताया ना बस हो गया, हम ही है, आत्मा पे खुदा है कि नहीं मालूम नहीं, जमीन पे हम है। इस 8 मास के देह को ही सब कुछ मानो, उसी की सेवा करो, उसी को बड़ा करो, उसी की प्रभुता स्थापित करो, उसी में सुख समाधान शांति है। इसलिए विरोचन वापस चला गया, इंद्र वापस ब्रह्मा जी के पास आया। उसने अगला प्रश्न पूछा
अगली पहेली सुनी, उसको बुझाया, ऐसी अनेक पहेलियां बुझाते बुझाते उसको वो सत्य मिल गया। अब वो सत्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो जड़ है कि चेतन है, आत्मा मैंने कहा, लेकिन आत्मा है कि नहीं, यहाँ से लेकर भारतीय परंपरागत विचारधाराओं में कई प्रकार के मतभेद हैं, परस्पर विरोधी मत भी है, लेकिन एक बात सबकी समान है कि जो कोई हम समझते हैं उस आलम्बन से अपने मन को स्थिर करो, अपने मन को निर्बल बनाओ, अपने मन को शांत बनाओ, उसके बिना उद्धार नहीं, उसके बिना सुख नहीं। और इसलिए उस सुख को प्राप्त करना ये परम ध्येय है। अब बाकी दुनिया कैसी, उनकी मान्यता क्या थी, सब सहज समझ में बात आती है, सुख चाहिए तो शरीर को सुख है, अच्छा खाने को चाहिए, अच्छा पहनने को चाहिए, अच्छा रहने को चाहिए, और ये सारी बातें इसको मना नहीं है। शरीर है तो उसको ठीक से रखना ही पड़ेगा, उसको स्वस्थ रखना पड़ेगा, उसको सुंदर रखना पड़ेगा। शरीर को जो आवश्यकता है वो पूरी करनी ही पड़ेगी। शरीर को इच्छाएं होती है, अपने हित के लिए इच्छाएं होती है, उसकी तृप्ति करना ये धर्म है, जिसको काम पुरुषार्थ कहा गया। काम पुरुषार्थ की पूर्ण मान्यता अपनी परंपरा में है, डिजायर्स। लेकिन उसका समाधान करना है तो साधन चाहिए, तो साधन जुटाओ, उसके लिए पुरुषार्थ करो। तो साधन जुटाने के पुरुषार्थ को नाम दिया गया अर्थ। अब शरीर के सुख के लिए काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ दोनों अनिवार्य है, दोनों की मान्यता है। परंतु दुनिया का ये भी अनुभव है कि ऐसा पुरुषार्थ करने के बाद भी इसके ऊपर उठना पड़ता है, इससे अलग होना पड़ता है, नहीं तो समाधान कभी नहीं मिलता, मुक्त होना पड़ता है, इच्छाओं के वासनाओं के ऊपर उठना पड़ता है, उनको पूरा करने के साधन जुटाने की होड़ में जो भागदौड़ होती है उससे कभी कभी निवृत्त होकर शांत होना पड़ता है। तो इसलिए तीसरा पुरुषार्थ है इन सब बातों से मुक्ति पाना, यानी मोक्ष। हमारी भाषा में मोक्ष अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। इन तीन बातों को सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया में इन तीनों बातों की मान्यता है। हमारे यहाँ भी, हमारी परंपरा में इन तीनों बातों की मान्यता है। लेकिन बात है कि ये एक साथ चलते हुए कभी दिखाई नहीं। इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए साधन जुटाने में इच्छाएं वैसी ही रह जाती, साधन जुटाने में सारा समझ जाता। घर गृहस्थी है, बड़ा प्रपंच है, लड़का लड़की सब है, उनका कुछ भला करना है, ये इच्छा है, पूर्ति करने के लिए कमाने में आदमी लग जाता है, और कमाने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है। सुबह 6 बजे घर के बाहर जाता है, रात को 10 बजे वापस आता है। घर में आया तो बच्चे सोए, घर से गया तो बच्चे सोए रहे। साप्ताहिक छुट्टी के दिन घर रहता है तो बच्चे माता को पूछते कि नया आदमी कौन है। ऐसा कईयों का अनुभव। तो अर्थ और काम एक साथ नहीं हो सकते, और अपनी इच्छाएं तृप्त करने में लग जाओ तो ये अर्थ पुरुषार्थ के उद्योग के काम सब रह जाते हैं। सोए रहे, सोने की इच्छा होती ही है, और युवा आयु में ज्यादा होती है। सोते रह गए, परीक्षा फेल हो गई। ऐसा किस्सा सुना मैंने। सरकारी ऑफिस में कर्मचारी थे, वो बस 11 बजे ऑफिस में आते थे, कुर्सी पर कोट टांग के और हाथों की पलथी पर सर टिका के सो जाते थे। 5 बजे उठकर कोट लेकर चले जाते, यही काम करते थे। स्वाभाविक ऑफिस में सब उनके नाम पर लेकिन कन्फर्म हो गए थे, निकाल नहीं सकते थे, और ट्रांसफर करेंगे तो दूसरे ऑफिस में बीमारी जाएगी, यहीं पर पालो। तो उसी ऑफिस में थे, बहुत लोग आए, बहुतों ने सुधारने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। एक नए साहब आए, तरुण साहब,
आदर्श कल्पनाएं उधर लेकर आती ही हैं नए लोग। तो उनको लगा कि इनको सुधारना चाहिए। तो एक दिन दोपहर वो गए, उनको जगाया और कहा कि ये क्या कर रहे हो? तो सो रहा हूँ। तो क्यों सोते हो? काम करो। तो क्यों काम करो? तो बोले भाई अभी तक तुम्हारे बराबरी के लोग 3-3, 4-4 प्रमोशन लेकर आगे चले गए, तुम भी आगे जाओ। तो आगे जाके करना क्या है? तो पैसा मिलेगा ना, वेतन वृद्धि होगी। तो वेतन वृद्धि करके करना क्या है? तुम्हारे जो रिटायर होंगे तो ज़्यादा वेतन पर पेंशन मिलेगी, ज़्यादा पेंशन मिलेगी। ज़्यादा पेंशन लेके करना क्या है? बोले रिटायर होने के बाद तुम दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, आराम से सो सकोगे। वो तो मैं अभी कर रहा हूँ। अब इसका कोई उत्तर नहीं है। इच्छा तृप्ति के पीछे लगो तो उद्योग रह जाता है, तो इच्छा तृप्ति के साधन नहीं जुटते। साधनों को जुटाने की भागदौड़ में शामिल हो जाओ तो इच्छा तृप्ति के लिए समय नहीं है। और इनसे मुक्त होना है तो फिर एकदम अलग हो जाए। तो अगर मुक्त होना है तो अर्थ काम दोनों छोड़ दो। मोक्ष पुरुषार्थ यानी अर्थ काम का पूर्ण वर्जन। दुनिया का अनुभव साथ नहीं चल सकते कि अस्तित्व का भी अनुभव। हम सब लोग यहाँ बैठे, हम प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति है, हमारी अपनी सत्ता है और अनुभव करते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, होता है जब आनंद है। मेरा अपना सुख है, मेरी अपनी कल्पना है, मेरी अपनी इच्छा है, मेरा अपना अधिकार भी है। अब मेरा अपना सुख इन सब बातों की तृप्ति में है तो मुझे परिवार को कभी कभी उसके सुख से वंचित रखना पड़ता है। क्या करूं? मेरी सब इच्छाओं की तृप्ति हो ऐसा मानकर मैं चलूं तो मैं परिवार के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि परिवार में सबको अपनी इच्छाओं का थोड़ा थोड़ा दमन करना ही पड़ता है। एक परिवार बड़ा होना चाहता है तो उसके बड़े होने पर समाज की मर्यादा आती है। समाज अपना विकास करना चाहता है तो सृष्टि की मर्यादा आती है। तो क्या करें? तो तरह तरह के प्रयोग हुए। व्यक्तिवाद आया, व्यक्ति ही बड़ा है, एक व्यक्ति ही यूनिट है, वही बड़ा होगा, बाकी सब उसके फायदे के सौदे हैं। परिवार में क्या है? फायदे का सौदा है। कच्ची आयु में जब अपने कमाने की अकल नहीं रहती, अपनी सुरक्षा की अकल नहीं रहती, परिवार उसका संरक्षण करता है। बदले में बाद में कमाकर वो परिवार का भरण पोषण अगर उसकी मर्जी है तो करता है, नहीं तो नहीं करता है। व्यक्ति का अधिकार है। समाजवाद आया, उसने कहा कि नहीं व्यक्ति नहीं, व्यक्ति तो केवल समाज रूपी यंत्र का एक पुर्जा है, उसकी इच्छा है नहीं, उसका कुछ नहीं। समाज के हित में ही उसको चलना पड़ेगा, उसकी इच्छा का कोई मोल नहीं है। हाँ, इतनी गारंटी हम देते हैं कि उसकी क्षमता के अनुसार वो काम करे, उसकी आवश्यकता के अनुसार हम देंगे, और उसकी आवश्यकता क्या होगी इसका निर्धारण सारे समाज को देख के हम करेंगे। अभी दोनों प्रयोग चले नहीं, बार बार हुए, बार बार फेल हुए। समाज विकास करना चाहते हैं, सृष्टि का नाश होता है। आजकल हम देखते हैं कि विकास और पर्यावरणवादी इनका द्वंद्व चल रहा है सारे देश, सारी दुनिया में। विकास की योजना आई कि पर्यावरण का आंदोलन करेगा। अब उनकी सुने तो विकास बंद करना पड़े, और विकास करना चाहे तो उनको बंद करना पड़े। उनकी भी बात में पर्यावरण रहना चाहिए। पर्यावरण खराब होने के क्या क्या नुकसान है हम देख रहे हैं। साथ नहीं कर सकते, कुछ तो एक चुनना पड़ेगा, बाकी सब छोड़ना। और दुनिया ने ऐसा किया, एक पकड़ा बाकी छोड़ दिया, बाकी को गौण माना, बाकी को अनावश्यक माना, आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग, इतनी ही उनकी उपयोगिता माना। क्योंकि दुनिया ये मानकर चलती है कि टिके रहना, जीवित रहना यही अपना काम है, और दुनिया ऐसी है साथ कोई नहीं चल सकता, फायदे का सौदा होता है, बाकी सब दुश्मन है, इसलिए संघर्ष रहेगा।
संघर्ष रहेगा, इसका मतलब जो बलवान है वो जीते। और सुख बाहर है, तो ये दुनिया उत्पन्न हुई किसके लिए उत्पन्न हुई? सर्वश्रेष्ठ प्राणी जो है उसके लिए उत्पन्न हुई, और सर्वश्रेष्ठ प्राणी हम है भी। यानी बल की दृष्टि से देखे तो प्रकृति ने निर्बल जिसको बना के रखा, वो मनुष्य जब अस्तित्व में आया तो वो जिसको दुनिया की फूड चेन कहते हैं, उसमें नीचे के तबके में कहीं था, लेकिन जन्म लेने के 5000 साल में वो एकदम ऊपर जाके पहुंचा। और ऊपर जाके पहुंचने के बाद इस मनुष्य जाति में जो प्रकार थे, उसमें होमो सेपियंस नाम का जो प्रकार था, उसने अगले 40,000 साल में अपने ही जाति के बाकी प्रकारों को नष्ट कर दिया। आज हम सब जो मानव प्राणी दुनिया में है, हम होमो सेपियंस है। होमो इरेक्टस था, होमो ऑस्ट्रेलियंसिस था, ये सब थे, लेकिन इन सब को मारकर हम श्रेष्ठ बने हैं। हम अपने बुद्धि बल पर सारी दुनिया के राजा बने, सर्वश्रेष्ठ है। तो दुनिया किसके लिए? दुनिया मेरे लिए या हमारे लिए? तो उस दुनिया का चाहे जैसा उपभोग कर, जितना सामर्थ्य है उतना लो। सामर्थ्य बढ़ा, दुनिया से लेने का सामर्थ्य बढ़ा और उसको भोगने का सामर्थ्य बढ़ा। बस यही जीवन का उद्देश्य, और कुछ नहीं। हमारे यहाँ एकदम इस सत्य के पाने के बाद एकदम विपरीत तरफ चला, क्योंकि हमने साक्षात्कार किया कि सुख अंदर है एक बात, और तत्वों को किसी भी रूप में पहचानते हो, लेकिन सबने ये माना कि सृष्टि में संबंध है, इसलिए समग्र अस्तित्व एक है। सुख की अंतर्निहितता और अस्तित्व की एकता, ये दो बातें हमारे पूर्वजों ने जो साक्षात की, उसके चलते उन्होंने सोचा कि अगर सारी सृष्टि एक है तो सुख का जो रास्ता हमको मिला है वो सबको देना हमारा काम है। और सारी सृष्टि को ये रास्ता देना ये इक्के दुक्के का काम नहीं है, उसके लिए एक पूरा समाज बनना चाहिए। और इसलिए चारों ओर की प्राकृतिक सीमा से सुरक्षित ऐसे इस देश के अंदर समृद्धि में अपनी विविधताओं के साथ जीने वाले इस समाज को उन्होंने बहुत घोर परिश्रम करके अनुप्राणित किया। और इन दो अनुभूतियों के आधार पर तीनों को एक साथ चलाने वाला चौथा तत्व उन्होंने पहचाना, उसका नाम है धर्म। भारत की प्रकृति संस्कृति क्या है, इसका उत्तर देना तो एक ही शब्द में काम हो जाता है, धर्म। अब इस धर्म के बारे में आधुनिक काल में बहुत पचड़ा है, क्योंकि इस धर्म को दुनिया रिलीजन कहती है, वो रिलीजन नहीं है। इसका पूजा से कोई लेन देन नहीं है। पूजा भी इसमें आती है, क्योंकि धर्म तीनों को एक करके चला तो सारा जीवन इसमें आता है, लेकिन विशिष्ट पूजा का पुरस्कार ये धर्म नहीं करता, वो सभी का स्वीकार करता है और सभी को मिलकर चलाने के लिए लगा। हिंदू धर्म ऐसा शब्द अर्जुन कहते हैं। तो हिंदू धर्म की किताब कौन सी? कुछ नहीं। हिंदू धर्म की कोई आचार संहिता है क्या? नहीं है, एक नहीं है। आचार संहिताएं अपनी अपनी है, हिंदू अलग अलग है। देवी देवता एक है क्या? नहीं है। भगवान को न मानने वालों से लेकर सगुण साकार की पूजा करने वाले सब प्रकार के लोग इसमें हैं, क्योंकि धर्म का इससे संबंध नहीं रहता। धर्म में ये सब आते हैं, लेकिन धर्म वास्तव में वो है जो सबको एक साथ चलाता है, व्यक्ति को, समूह को, सृष्टि को एक साथ चलाता है। शरीर मन बुद्धि के सुखों का समन्वय करता है। जानते हैं, सुख केवल शरीर का नहीं होता, अंतर्निहित है तो मन का भी होना ही चाहिए, और होता है। रसगुल्ला अच्छा लगता है, 100 खिलाऊंगा, कोई कहता है तो चलो खाएंगे, तो कहता है लेकिन एक शर्त है, एक रसगुल्ला एक जूता।
और चौक में सबके साथ। तो कितना भी रसगुल्ले का रसिक हो, उनको भूख भी लगी हो, मान्य नहीं करेगा, क्योंकि शरीर का सुख मिलता है और मन का दुख झेलना पड़ता है, अपमान झेलना पड़ता है, कौन मान्य करेगा? और ये सब होने के बाद भी, मान और ये मिलने के बाद भी, अगर कोई आदमी एक गणित की कठिन समस्या सुलझाने में लगा है, बहुत देर से सुलझ नहीं रही और सुलझ जाती है, तो एकदम आनंद होता है उसको। किस बात का आनंद है? उसको रसगुल्ला नहीं मिला है, किसी ने कोई मान नहीं किया है। आर्किमिडीज को कौन सा आनंद हुआ यूरेका यूरेका करके वैसा का वैसा नंगा बाथरूम से बाहर घूमने में? ये बुद्धि का आनंद है। ये तीनों सुखदायी और तीनों चाहिए। बुद्धि को बंद करके शरीर मन का सुख दे, आदमी तड़पता है। मन को मारकर कोई सुखी नहीं होता, और शरीर को असमाधानी रखकर भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। इन तीनों का सुख एक साथ चले, ये धर्म के आधार पर। इसलिए अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ दोनों चलेंगे और अंत में इससे ऊपर उठेगा मनुष्य, मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। कब? जब धर्म के अनुशासन में चलेगा तब। ये धर्म का अनुशासन मोक्ष पर भी लागू है। महाभारत में कहा है, कौशिक नाम के साधक तपस्वी थे, ब्रह्मचारी, साधना करने लगे। करते करते इतनी तीव्र हो गई कि ऊपर से चिड़िया उड़ रही थी, उसने ध्यानस्थ बैठी कौशिक पर विष्ठा कर दी, मस्तक पर पड़ा। उसने देखा, ध्यान टूट गया, देखा तो विष्ठा, गुस्सा आ गया, देखा तो जल गई, उठ गया हवा में। बहुत प्रसन्न हो गई कि हमारी साधना इतनी तीव्र हो गई। फिर देखा ध्यान टूट ही गया और भोजन का समय भी हुआ है, तो भिक्षा करने के लिए शहर में गए पास वाले। वहाँ एक व्यापारी के यहाँ बाहर खड़ा रहकर भिक्षा नहीं कहा, तो उस व्यापारी की गृहिणी और अन्न पदार्थों से भरी थाली लेकर आने लगी। उतने में बाहर से उसका पति आया, तो उसने थाली बाजू रखी, पति के पाँव धोए, पूछे, और भगत की भोजन पानी सब पूछा। इसमें कुछ 20-25 मिनट गया। उसके बाद तब तक ही धूप में खड़े तपस्वी महात्मा, और अंदर से भी जल ढूंढ रहे हैं। तो आई वो भिक्षा देने के लिए, तो वो देखने लगे कि कैसी ना समझ, अरे अतिथि देवो भव है, तो पहले मुझे देना थी, तो अपने पति का खातिरदारी कर रहे और मुझे उपेक्षित कर रहे। उसने थोड़ी आंखें तैर कर देखने लगे, तो भिक्षा डालते डालते उस महिला ने कहा, महाराज ऐसा गुस्सा होकर मत देखो, मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ जो भस्म हो जाऊंगी। मुझे धक्का लगा, इसको कैसे पता चला? कहा, हे साध्वी, तुमको कैसे पता चला? देवी, तुमको कैसे पता चला? ये कौन सी सिद्धि तुमने कैसे प्राप्त की? उसने कहा, महाराज ये मैं बता सकती हूँ, लेकिन आपको बताने का मेरा अधिकार नहीं है। जो कर्म मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं ठीक से करती हूँ। आपको ये जानना है तो दूसरे शहर में जाइए, वहाँ एक मांस बेचने वाला धर्मव्यास नाम का आदमी रहता है, वो आपको उपदेश देंगे। और आश्चर्य लगा कि मांस बेचने वाला खटिक मुझे उपदेश करेगा, लेकिन अब इसने इतना बता दिया था, तो चले गए वहाँ। चले गए, वो बाजार की ओर जा रहे थे, तो दूर से धर्मव्यास ने देखा। उसने कहा, महाराज इधर मत आइए, आपको देखा नहीं जाएगा, सब खून मांस सब है यहाँ पे, आपकी आदत नहीं है, आप वहीं से बाहर मुड़ जाओ, एक आम का पेड़ है आगे चल के, उसके नीचे एक मंदिर है, उसके ठीक सामने मेरी झोपड़ी, वहाँ बैठी। तो पहले तो उनको आश्चर्य लगा कि इसको कैसे पता कि मैं इसी को मिलने आया। जाके बैठ, ये अपना दुकान पूरा करके गंदा दुकान बंद करके घर आया, हाथ पैर धोए, अंदर गया, वृद्ध माता पिता थे, उनका सारा क्या चाहिए क्या नहीं सब देख लिया। बाद में फल की थाली में इनके सामने आया, बैठिए महाराज जी बताइए कैसे आया। उनका वो तो बाद में बताता हूँ, लेकिन ये बताओ कि कैसे तुमको पता चला। और मैं बैठा हूँ तब से, लेकिन तुम पहले अंदर जाके माता पिता, तो बोले यही है, धर्म से मुझे जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है वो मैं कर रहा हूँ, और इसलिए मैं आपसे आगे हूँ। जो धर्म का अनुशासन है वो सब पर लागू होता है। भारत धर्मप्राण देश है। विवेकानंद ने कहा कि भारत में जब तक धर्म शेष है तब तक भारत को मिटाने की ताकत दुनिया में किसी की नहीं है।
और भगवान ना करे अगर ऐसा हो जाए कि भारत में पूर्णतः धर्मलोप हो जाए तो भारत को बचाने की ताकत दुनिया में किसी नहीं। हमारी सारी बातों का आधार धर्म है। भिखारी भी हमको धर्म करने को कहता है। भाई झगड़ते हैं तो लोग धर्म का हवाला देकर कहते हैं भाई भाई नहीं झगड़ा करना है। धर्मार्थ होता है सब कुछ। ये धर्म तत्व भारत की सारी व्यवस्थाओं का, सारे विचारों का आधार है। बाकी सब अलग अलग होगा। ईश्वर मानते होंगे, नहीं मानते होंगे, ईश्वर की भक्ति किसी रूप में करते होंगे, पूजा का तरीका कोई होगा, वेश भाषा भूषा सब कुछ अलग होगा, लेकिन भारत का व्यक्ति है वो धर्म पर चलता है। उसकी विचारधारा, उसकी पूजा, सब कुछ उसको धर्म पर चलने का आदेश देते हैं। और इसलिए भारत के विकास के मूल में दृष्टि क्या होगी? वो धर्म की दृष्टि होगी। वो धर्म वो है जो धारणा करता है, सबको साथ चलाता है, सबको जोड़ के रखता है, बिखरने नहीं देता, सबको ऊपर उठाता है। और इस लोक में और जो मानते हैं उनके लिए परलोक में भी वो सुख आनंद ही प्रदान करता है। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। वो धर्म व्यक्ति पर भी लागू है, वो धर्म समूह पर भी लागू है। और अपने धर्म से चलने वाला व्यक्ति बड़े धर्म की प्राप्ति के लिए स्वयं की उपेक्षा करके भी उसके लिए उसका धर्म है। धर्म का हवाला शिवी राजा की कथा आपने पढ़ी होगी। उसके दरबार में एक कबूतर आया, भाग रहा था और उसकी गोद में आके छुप गया। राजा ने उसको छिपा लिया क्योंकि राजा जान गया कि इसके पीछे कोई लगा है और बचने के लिए आया है। मेरे राज्य का कबूतर है, मेरी प्रजा है, उसका रक्षण करना मेरा धर्म है। पीछे से एक बाज आया, उसने पूछा राजा को कोई पक्षी है यहाँ आया था अभी? उसने कहा आया था, मैंने उसको छुपा लिया है, उसका रक्षण करना मेरा धर्म है, तुम उसको खाना चाहते हो, मैं नहीं खाने दूंगा। तो बाज ने कहा कि देखो मैं भी तुम्हारे राज्य का बाज हूँ और प्रकृति ने मुझे ये धर्म दिया है कि मैं कबूतरों जैसे पंछियों को खा के अपना पेट भरूं, तो उसका रक्षण करके तुम धर्म निभा रहे हो, मुझे भूखा रख के कौन सा धर्म साधन करो? अब आश्चर्य है, राजा कहता है कि हाँ ये बात तुम्हारी ठीक है, मुझे दोनों धर्मों का पालन करना पड़ेगा। देखो संतुलन की बात यहाँ है। वो कबूतर शरणागत है, वो मरना भी नहीं चाहिए, और तुम भी कह रहे हो मेरी प्रजा हो तो तुम्हारा पेट भी भरना चाहिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम कबूतर के वजन के बराबर मेरा मांस काटो। व्यक्ति धर्म की रक्षा के लिए, बड़े कर्तव्यों की रक्षा के लिए, बड़े समूह के हित के लिए अपना बलिदान करने के लिए सिद्ध हो जाता है। क्योंकि वो अकेला नहीं है, व्यक्ति की सत्ता है, लेकिन वो सत्ता परिवार की सत्ता से, समूह की सत्ता से, देश की सत्ता से, प्रकृति की सत्ता से, परमात्मा तक जुड़ी हुई है। एक का विकास होता है तो दूसरे को दबाना नहीं पड़ता है। एक के विकास में दूसरे का विकास अंतर्निहित है, और इसलिए व्यक्ति सोचता है कि दूसरे का विकास मैं कर सकूं, इतना ही मेरा विकास करना है। दूसरों के विकास का अवरोध बनकर मुझे अपने को विकसित नहीं करना है। हम अपने विकास की नीति निर्धारित करेंगे तो सृष्टि के विकास को अवरुद्ध नहीं करेंगे। हम अपना विकास भी करेंगे, उसके साथ साथ सृष्टि का विकास का प्रतिमान कैसा हो। अभी प्रतिमान बड़ी गड़बड़ चीज है, क्योंकि प्रतिमान तो वही बोल सकता है जो उसको लागू कर रहा है या करना चाहता है। क्योंकि भाषण में ठीक है, पुस्तकों में भी ठीक है, जमीन पर जब करना पड़ता है तो कई प्रकार के अवरोधों को पार करना पड़ता है, रास्ते निकालने पड़ते हैं। दिशा तो वही है, परंतु जाते समय टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलना पड़ता है।
किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला व्यक्ति सीधा उस दिशा में जा रहा है, ऐसा प्रकृति में बहुत कम होता है। और जब ऐसे रास्ते हम करते हैं तो रास्ते में कितने जंगल हमको काटने पड़ते हैं, कितने जल प्रवाह को अवरुद्ध करना पड़ता है, कितने तालाबों को भर देना पड़ता है मट्टी से, हम जानते हैं। और इसलिए प्रतिमान अगर जिसको कहना है, उसका वर्णन करना है, वो वही होगा जो उसको लागू कर रहा है, और उस देश काल परिस्थिति के लिए ही वह प्रतिमान होगा। आज मैंने कुछ प्रतिमान बताया आपको, 20 साल के बाद आप कहेंगे भगवत जी ने बताया था वैसा हम नहीं चलेगा, उस समय का समय देखना पड़ेगा। लेकिन प्रतिमान के लिए कुछ दिशाएं निर्धारित की जाती, गंतव्य निश्चित है, सबका सुख। आजकल घोषणा चल रही है इसमें सबका साथ सबका विकास, वास्तव में वो धर्म की घोषणा ही धर्म है, सबका साथ सबका विकास, सब सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। क्योंकि सब अपने हैं, कोई अपना दुश्मन नहीं। अपनी दुश्मनी करने वाले लोग दुनिया में होने के बाद भी अपना कोई दुश्मन नहीं, उनकी दुश्मनी से बचेंगे, बचेंगे जरूर, बचने की पूरी व्यवस्था करेंगे, परंतु हम किसी को शत्रु मानकर उस पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये तो भारत का स्वभाव ही है। और इसलिए सबका साथ सबका विकास की घोषणा भारत में दी जा सकती है। बाहर देशों में घोषणा उत्तम से उत्तम जब होती है तब क्या होती है, मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल, वो मैक्सिमम पर जाकर रुक जाते हैं। और मैक्सिमम की कोई परिभाषा नहीं, अपना अपना मैक्सिमम अलग रहता है। हमारे यहाँ नहीं चलता, सर्वे की सुविधा, सर्वे संतुलित। और इसलिए भारतीय प्रतिमान में पहली बात होगी कि सबका साथ सबका विकास, यही होगा। लेकिन ये होगा तो ये हुआ है, ये मानेंगे कैसा? तो उसकी कसौटी है कि जिन सबका विकास आप करना चाहते हो उन सब में जो अंतिम आदमी है उसका होना चाहिए। जो सबसे साधनीय, सबसे विपन्न, सबसे वंचित है, उसको भी विकास का लाभ होने लगा, उसको भी सुख प्राप्त होने लगा, वो भी उन्नत होने लगा, तो फिर आप मानिए वहां तक पहुंचे, इसका मतलब सब तक पहुंचे। और इसलिए दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन में शब्द आता है अंत्योदय। गांधी जी ने भी कसौटी कही कि ये अच्छा है कि बुरा है, ऐसा प्रश्न अगर दुविधा मन में उत्पन्न होती है, करना कि नहीं करना, अच्छा है कि बुरा है, तो आंख मूंद कर अपने देश के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम आदमी को याद करना और विचार करना कि मेरा करना उसको भलाई पहुंचाएगा कि नहीं। अगर पहुंचाएगा तो अच्छा है, करो। ये कसौटी है। ये गांधी जी ने भी वही कहा, दीनदयाल जी ने भी वही कहा। ये संयोग नहीं है, ये भारत है। भारतीय मानस का अवलंबन करके कोई भी कहेगा तो यही कहेगा। इसलिए दो अलग अलग समय पर दो अलग अलग विचारधाराओं वाले लोगों ने एक ही बात कही, क्योंकि वो भारत की बात, अंत्योदय उसकी कसौटी होगी। और चूंकि ये सबको साथ लेकर चलने वाला है, विकास पर्यावरण का मित्र हो। अब ये मित्र होना कठिन बात है, क्योंकि उसमें मर्यादाएं आती है। किसने कितना विकास करना। आज ही मैं कहानी सुन के आया, ज्ञान संगम से आया हूँ, बहुत ज्ञान मिला है। डॉक्टर राजपूत ने कहा, रज्जू भैया का एक संस्मरण सुना। डॉक्टर राजपूत जब विद्यार्थी थे, रज्जू भैया पढ़ाते थे, तो कॉलेज में गए, नया कुर्ता पहने, अपना क्लास समाप्त करके रज्जू भैया आए, ये जा रहे थे, तो उनको रोक कर कुर्ते को हाथ लगाया, कहा नया कुर्ता है, घर में सबको मिला कि नहीं, ऐसा करके चले। धन्य है, आपका नया कुर्ता, आपका विकास हो सकता है, लेकिन घर को सबको नया कुर्ता देने की ताकत आने तक आपको नया कुर्ता सिलाना चाहिए कि नहीं, विसर्जन। क्योंकि सुख मेरा, मेरा अकेले का सुख नहीं, अस्तित्व अगर एक है
तो पूरा अस्तित्व सुखमय होगा तो मेरा सुख सुरक्षित है, और मेरा सुख उत्पन्न भी तभी होता है। ये तो बहुत कुछ कमाई की, बाद में नक्सलवादी आ गए, अब क्या होगा, ये चिंता लगती है। और इसलिए जब हम ये कहते हैं कि विकास पर्यावरण का मित्र होगा, तो विकास की मर्यादाएं भी हमको जाननी पड़ेगी और पर्यावरण रक्षा की भी मर्यादाएं जाननी पड़ेगी। अब जड़ी बूटी के लिए वैद्य लोग तो जंगल में जाकर वनस्पति तोड़ते ही हैं, लेकिन भाव और नियम में फर्क है। वैद्य लोगों के लिए निर्बंध था, आजकल पालन करके मालूम नहीं होता, लेकिन पहले ऐसा था कि मंगलवार के दिन जाना, जिस वनस्पति समूह से तोड़ना है उसकी पूजा करना और उसको कहना कि मनुष्यों के हित के लिए तुम्हारे कुछ अंग में ले जाने वाला हूँ, तो मुझे क्षमा करो। अगले मंगलवार को जाना, जितना तोड़ने वाले हो उससे 10 गुना पेड़ लगाना, पौधे लगाना, वनस्पति लगाना, और उसके अगले मंगलवार को जाकर वनस्पति तोड़ के लाना। अभी अपनी परंपराओं में है। मर्यादा, धर्म का एक अर्थ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको धर्म का मूर्तिमान विग्रह कहा गया। नारायण जी ने ये सब किया। ब्रजेश जी ने कहा कि राम के गुणों के दर्शन हुए, तो नारायण जी ने ये सब क्यों किया? ये धर्म की प्रेरणा है। धर्म की प्रेरणा होने के नाते ही एकात्म मानव दर्शन का पहला जीवंत प्रतिमान चित्रकूट में वो खड़ा कर सकते। तो विकास के प्रतिमान में हमारे संघर्ष नहीं होगा। गरीबों की उन्नति के लिए अमीरों को दबाओ या अमीरी बढ़ाने के लिए गरीबों को दबाओ, दोनों बातें नहीं। अमीरों की अमीरी गरीबों के काम आएगी, गरीबों की गरीबी खुशी देश में नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही सोचना पड़ेगा। जो भी उद्योग लगेंगे, कृषि में रोजगार बढ़ेंगे, ये मुख्य बात है। क्योंकि मनुष्य का सुख केवल रोजी रोटी मिलने में नहीं है, हाथ को काम मिलने में भी है। मन का, बुद्धि का सुख उसके बिना नहीं मिलता। और इसलिए मशीन, तकनीकी, इसका विरोध है कि विरोध नहीं है, उसका उपयोग करना, परंतु ऐसा करना कि रोजगार मारा न जाए, रोजगार को बढ़ावा मिले। ऊर्जा के स्रोत प्रकृति के, इनकी एक मर्यादा है और इसलिए उसका शोषण करने वाली तकनीकी हम नहीं लेंगे, उसका दोहन करने वाली जरूर लेंगे। हमारा विकास हम ठेके पर नहीं देते, हमारी परंपरा नहीं है। आप आराम करो, 5 साल में एक बार हमारा बटन दबाओ, बस, बाकी सब हम देख लेंगे, हमारे नहीं। हमारे काम होता है, पूरा समय लगता है, तब होता है। आज भी यद्यपि 5 साल के बाद बटन दबाने की पद्धति है अपने यहाँ, फिर भी आप देखो कि जिनके लिए बटन दबाए उनको भी काम करना होता है, तो उनको समाज को सहभागी करना ही पड़ता है। नहीं तो योजनाएं नहीं। चित्रकूट में नाना जी ने किया, क्या किया? नहीं किया। मैं स्वयं नागपुर में भी एक प्रकल्प चलता है, उस वक्त बैठक के लिए आए थे, मैं तब नागपुर का प्रकल्प था, उनके साथ बैठा बैठक में। मुझे लगा अब नाना जी योजना लेके आए हैं, योजना बताएंगे और सबको कुछ ना कुछ जिम्मेवारी देके। तो नाना जी ने कहा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। वो अच्छा ही था, सब लोगों ने कहा बिल्कुल होना चाहिए। कैसे करना? तो नाना जी कहा कि अब आप लोग सोचो कैसे करना और मुझे बताओ। अब वो लोग देखने लगे कि नाना जी हमको कुछ बताएंगे क्या करना, कैसे करना, ये आप लोग सोचो। जब तक उस बस्ती के लोगों ने खड़े होकर अपने लिए कुछ करना शुरू नहीं किया, तब तक नाना जी ने आगे की सहायता नहीं की। क्योंकि विकास का एकात्म मानव दर्शन वो जानते थे कि विकास जिनका होना है उनको भी उसमें सहभागी होना पड़ता है। निठल्लापन बढ़ाना ये विकास नहीं है। विकास परिश्रम से होना चाहिए।
और समाज का परिश्रम होना चाहिए। शासन प्रशासन सहायक हो, कठिनाई निवारण करने वाला होगा, अनुकूलता प्राप्त करा देने वाला होगा, लेकिन विकास जिनका होना है उनको खड़ा होना पड़ेगा। और इसलिए समाज का उद्यम, समाज का मन बनाना, हमारा प्रतिमान उसके आधार पर चलेगा। शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ समाज ले सके, ऐसा उसको सुबुद्ध समर्थ बनाना और उसके मन में अपने स्तर से ऊपर उठने की इच्छा जगाकर उसकी सक्रियता बढ़ाना, उसको उद्यम के लिए प्रवृत्त करना। ये करने के बाद शासन प्रशासन को उसका सहायक होने की जरूरत है। और ये जो सारा विकास होगा वो क्योंकि उस देश के संस्कृति और प्रकृति के अनुकूल है, अपने भारत देश के संदर्भ में भारत देश में इस धर्म भावना को वो उत्पन्न करेगा। ये धर्म भावना यानी सबको जोड़ने वाली, सबको साथ चलाने वाली, सबको उन्नत करने वाली भावना एक एक व्यक्ति के मन में राज्य के कारण, शासन के कारण, प्रशासन के कारण, उसकी नीतियों के कारण ऐसे कर्मों में प्रवृत्ति बढ़ेगी। चोरी का हिसाब रखना ये शासन नहीं सिखाया, अपने देश में पहले सिखाया है। व्यापारियों को पूछो, बहुत से लोग, कुछ लोग वास्तव में ऐसा वहीं से सीखे हैं, कुछ लोगों ने सार्थक के लिए भी किया हो, पता नहीं। कई बार ऐसे दिखता है कि नियम कानूनों के कारण ही अव्यवस्था पैदा, और इसलिए हमारे विकास का प्रतिमान इस प्रकार का होगा, क्योंकि वो भारतीय प्रतिमान है और भारत की संस्कृति धर्म की संस्कृति है। धर्माधारित विकास का प्रतिमान जो सबकी उन्नति करेगा, सबको आगे बढ़ाएगा, आखिरी पंक्ति का आखिरी आदमी भी इसमें नहीं छूटेगा, और सबका विकास यानी अर्थ काम के साथ मोक्ष की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। व्यक्ति, समूह, सृष्टि तीनों विकसित होते जाएंगे साथ साथ। ये सारा धर्म के अनुशासन में चलेगा। ये उस प्रतिमान का एक सामान्य स्वरूप है। उसके तफसील क्या होंगे, वो जहां जब जो कोई विकास करेगा उसको तैयार करने पड़ेंगे, उसके बारे में बंधन डाला नहीं है। हमारी परंपरा में भी धर्म बताया है स्पष्ट शब्दों में, लेकिन ये कहा है कि इन मूल्यों के आधार पर देशकाल परिस्थिति के अनुसार करो। डॉक्टर आंबेडकर साहब ने संसद उठाया था कि मैं पूछता हूं आपको कि धर्म क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है कि सेट ऑफ वैल्यूज है। आगे उन्होंने कहा कि धर्म कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, वो बदलता है देशकाल परिस्थिति के अनुसार। वैल्यूज शाश्वत है, सेट ऑफ वैल्यूज। भारतीय प्रतिमान जो है विकास का, उसकी ये वैल्यूज रहेगी। उन वैल्यूज पर पहुंचाने के लिए रास्ता कौन सा लेना, तफसील कौन से खड़े करना, ये करने वाले का स्वातंत्र रहेगा। शर्त एक रहेगी कि वहां पहुंचो और अंतिम आदमी तक सुख पहुंचो। अब ये 21 साल पहले हम बोलते थे या दीनदयाल जी स्वयं कहते थे, तो एक तो हमको समझ में ही नहीं आता था। हम तो उस समय छोटे थे, लेकिन उस समय जो समझने की आयु में थे वो लोग भी कहते थे कि कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आने लगा तो लोगों ने कहा कि थियरी के नाते ठीक है, परंतु अभी थियरी नहीं है। नाना जी ने पहला अवसर मिलते ही उसका उपयोग करके उसका एक जीवन का मॉडल चित्रकूट में खड़ा किया। उसके देखते देखते देश में अनेक जगह पर इस प्रकार के मॉडल्स खड़े हुए। शासन प्रशासन की नीति में और दृष्टि में भी इस प्रकार की बातें दिखने लगी है। और आज की अनुभवों के आधार पर निश्चित की हुई बातों में ये बात है कि इसी आधार पर भारत का विकास होगा, भारत की संस्कृति प्रकृति के आधार पर होगा। इसको सोचते हुए हम सब लोगों को ये दर्शन क्या है इसको जानना चाहिए,
समझने के लिए चित्रकूट जाकर, ऐसे अनेक स्थान है, वहाँ जाकर इसको प्रत्यक्ष देखना चाहिए। और ऐसा मॉडल खड़ा करने के लिए मुझे कैसा रहना पड़ेगा, मेरा व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन कैसा रहना पड़ेगा, इसका विचार करके उसका आचरण करना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो आज भी थोड़ी थोड़ी थियरी लगने वाली बातें आपको ध्यान में आएगी कि हमने अपने समाज के सामूहिक राष्ट्रीय उद्यम से साकार करते हुए संपूर्ण दुनिया के सामने उसकी सब दुविधाओं से रास्ता निकाल देने वाला एक प्रतिमान खड़ा किया है, जिसका अनुकरण कल भारत को विश्व गुरु मानते हुए सारी दुनिया करेगी। आदरणीय नानाजी देशमुख, पंडित दीनदयाल जी जैसे महापुरुषों को स्मरणोत्सव जीर्णोत्सव के नाम से भारत सरकार को यह सौभाग्य मिला कि हम उनकी यादों को, उनकी स्मृतियों को, उनके आदर्शों को इस माध्यम से उस युवा पीढ़ी तक खासतौर पर पहुंचाने का जिम्मा भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया, जिनका चिंतन ये बना कि इस देश का विकास महापुरुषों के आदर्शों को साथ लेकर, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर, युवा शक्ति के पुरुषार्थ को साथ लेकर इस देश का विकास हो। और इस देश के विकास में कहीं ना कहीं जिस अंत्योदय की बात अभी धर्म के माध्यम से, अपनी भारतीय संस्कृति के माध्यम से, जीवन मूल्यों के माध्यम से हम किस तरह से इस देश को आगे ले चलें। आजादी की रोशनी की किरण अगर पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंची तो ऐसी आजादी बेमानी होगी। जिस अंत्योदय की परिकल्पना पंडित दीनदयाल जी ने की, जिस गांव की संरचना के साथ श्रद्धेय नानाजी देशमुख ने जिसकी कल्पना की, आज भूचाल आया विश्व की अर्थव्यवस्था में, लेकिन ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था जो श्रद्धेय नानाजी देशमुख का सपना था, मैं चाहूंगा कि अभय जी यहाँ बैठे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं सबको के सपनों को देखें कि नानाजी देशमुख ने किस तरह से चित्रकूट में गांव आधारित अर्थव्यवस्था को पहचान दी। और यही कारण था कि इस भूचाल में भारत की अर्थव्यवस्था की चूलें भी नहीं हिली, मजबूती से खड़ी रही, बल्कि और आगे बढ़ी। यह हमारी कल्पना पंडित दीनदयाल जी और नानाजी देशमुख जैसे महापुरुषों के कारण ही संभव हुई। आज नानाजी, दीनदयाल जी, महाराणा प्रताप, तात्या टोपे, लाला लाजपत राय, रानी लक्ष्मीबाई जैसे महापुरुषों का जीवन हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। भगवान राम के आदर्श, भरत के आदर्श, जिसमें आज से जब जिस रामराज्य की हम परिकल्पना करते थे और जिस भरत जी के त्याग को खड़ा रहकर उस राजपाट को त्याग दिया था, वही राजपाट ताकने की सोच आदरणीय नानाजी देशमुख की रही। उद्योग मंत्री का पद मिले और उसे ये कहकर किए तो मैं तो 60 वर्ष से ऊपर के लोग अब समाज के काम में लगे, गांव के काम में लगे। ये वो आदर्श है जो हमारा जीवन दर्शन है, जो हमारी संस्कृति है। हम विश्व पटल पर जब भी कभी बात करते हैं तो बिलियन ट्रिलियन डॉलर के खजाने की बात नहीं करते, भारत की घनी संस्कृति की बात करते हैं, मानव मूल्यों की बात करते हैं, उन आदर्शों की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात करते हैं। और यही मानव दर्शन है जिसके कारण पूरा विश्व लालायित नजरों से हमारी तरफ देख रहा है। ये भारत विश्व गुरु बनकर विश्व का मार्गदर्शन करेगा। आइए नमन करें उन महापुरुषों को, श्रद्धेय नानाजी देशमुख के जीवन से समर्थ और आज जो पाथ्य पूजनीय सत्संचालक जी के माध्यम से हमें मिला है, उस वट वृक्ष रूपी वृक्ष जिसका बीज हिरण्यवाद जी ने, श्री गुरु जी ने लगाया, आज वो वट वृक्ष इतना बृहत हो चुका है। उनके संरक्षक के रूप में, उनके मुखिया के रूप में पूजनीय सत्संचालक जी की उपस्थिति आज हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
और जीवन दर्शन का एक सपना आज उन्होंने दिया है कि किस तरह से, किस रास्ते से, धर्म के रास्ते से, सबके विकास के रास्ते से, अंतिम व्यक्ति के विकास के रास्ते से भारत आगे बढ़ेगा। इस कल्पना को लेकर कि मैं अपने साथ साथ इस समाज को भी कुछ वापस कर सकूं, तो सवाल है कि यह जरूरी नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं कि विरासत में क्या मिला, महत्वपूर्ण यह है कि वसीयत में हम क्या छोड़कर जाएंगे। इस सोच के साथ हम लोग सत्यनारायण जी के आदर्शों को, दीनदयाल जी के आदर्शों को हम आगे लेकर बढ़ेंगे। दीनदयाल संस्थान के माध्यम से भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि से दीनदयाल जी के आदर्शों को आगे ले चलने का संकल्प लिया है। बिरला भवन के सामने 9 एकड़ भूमि में दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन एवं संस्कृति भवन की स्थापना की है। 270 करोड़ रुपए की लागत से, जहां से लगभग ग्रेटर नोएडा में मुख्य मार्ग पर 25 एकड़ भूमि पर दीनदयाल शोध संस्थान और दीनदयाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी भवन की स्थापना की है। लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से चित्रकूट में नाना जी के आदर्शों को नई पहचान मिले, यह प्रयास किया है। और अन्य भी महापुरुषों के जीवन को हम युवा पीढ़ी के सामने ले जाएं। हम विश्वास दिलाते हैं कि मिशन संचालक जी को कि हम अपने आदर्शों को, अपने महापुरुषों के जीवन को प्रेरणा का स्रोत बनाकर देश को आगे विकसित करेंगे। आप सभी की उपस्थिति को पूर्ण करें। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता ध्रुवदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुराभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं कोटि कोटि कंठ करकलिराग करले कोटि कोटि भुजधृत कर करवाले अब लाखिनो तो भले भगवद ध्वनि नमामि तारिणीं प्रबोधनवारिणीं मातरं वन्दे मातरं तुमि वेद्या तुमि धर्म तुमि तुमि महिमा तुम ही प्राण शरीरे बहुते तुमि मां शक्ति हृदये तुमि मां भक्ति तुमरी प्रतिमा गणि मंदिरे मंदिरे वंदे मातरं त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अमला अतुला
सुजला सुफला मातरं वन्दे मातरं श्यामला सरला सुस्मिता भूषिता धरणी भरणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की